जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जो इसका एग्ज़ाम आपको पता चल ही गया हुआ। कल जो है ना आपका डेट आ गया है कि आपका जनवरी 2026 में जो है ना आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और कौन कौन डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, एक आपका 18 जनवरी को एग्ज़ाम होगा और एक आपका जो है 21 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला। दोनों जो है ना दो शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। और ये जो है ना पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है 2 दिन। सोचिए कि पहला मतलब इसके पहले जितने भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है एक शिफ्ट मतलब एक दिन हुआ है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन फॉर्म की संख्या इतना ज़्यादा हो गया है कि 2 बार जो है एग्ज़ाम 2 दिन एग्ज़ाम लेना पड़ रहा है। आपको पता होगा कि आपका लगभग आपका जो है ना 26 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है। तो लगभग 10 लाख जो है ना प्लस आपका फॉर्म बिहार दरोगा का भरा जाएगा। इतना तो आप कंफर्म मानिए कि 10 लाख प्लस हो जाएगा। इसीलिए जो है ना मतलब कल जो है एक आपको सबको पता हुआ एक वायरल जो है ना आपका डेट, और ये वो सही भी है। आप मानिए कि आपका जनवरी में जो है ना आपका एग्ज़ाम हुआ। जितने भी लोग बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं आप इतना समझ लीजिए ना कि आपका एग्ज़ाम आपका जनवरी में 18 और 21 तारीख को होने वाला। इसी टारगेट को लेकर के जो है ना आपको तैयारी करना है। अगर आप सोए हुए हैं तो अभी जो है ना जग जाइए और डेली सोचिए कि हाँ एक प्रैक्टिस सेट हमें डेली लगाना है। और डेली तो कम से कम सोच ही लीजिए कि डेली लगाएंगे 100 क्वेश्चन मेरा दिमाग से मतलब क्रॉस होगा। और उसके अलावा जब डिस्कशन उसका पढ़िएगा तो आपका 500 क्वेश्चन उससे सीखने का मौका मिलेगा। तो एक पर डे जो है ना आप ओमर सीट पे लगा लीजिए कि एक जो है ना आपका पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाना है बुक से। और एक आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में होता है शाम में 3 बजे। अगर नहीं देते हैं तो लगातार जो है ना दीजिए। एक सप्ताह आपको पता चल जाएगा किस प्रकार उसमें क्वेश्चन का जो है ना लेवल रहता है। उसमें ऑलरेडी जो है ना 128 सेट हम करवा चुके हैं। और मेरा ही टारगेट है ना कि आपका एग्ज़ाम तक अभी से अगर माने आपका छठ पूजा जो है 27 तारीख तक 27 या 28 तक आपका छठ पूजा खत्म हो जाएगा। तो अगर हम 30 से भी मानते हैं ना कि 30 से अगर आप उसको टारगेट लेके चलते हैं तो आपका 80 दिन जो है ना आपका एग्ज़ाम में पूरे तरीके से 80 दिन आपका मतलब मिल रहा है। तो 80 दिन में सोचिए ना कि कम से कम हम पढ़ने वाले तो 100 भी प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि हम 50 प्लस प्रैक्टिस सेट ना बेहतरीन ढंग से डिस्कशन के साथ एनालिसिस करके जो है ना उसको हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो पर डे जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। और टेलीग्राम पे जो टेस्ट होता है शाम में 3 बजे नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरा बात मानिए, अगर आपको नहीं लगेगा ना कि हाँ ये फालतू का टेस्ट है तो आप मत दीजिए। कोई तो ग्रुप में अगर आपको पहला ऐसा ग्रुप है ना राहुल स्टडी ग्रुप का नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज ऐसा है कि बिहार दरोगा का अभी तक जो है ना 128 टेस्ट जो है ना हो चुका है। 128 टेस्ट बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी वैकेंसी आया तो अभी से स्टार्ट हुआ है, पहले से ऑलरेडी 3-4 महीना पहले से ऑलरेडी जो है ना टेस्ट चल रहा है। तो आप एक बार जो है ना 7 दिन लगा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें लेवल किस प्रकार रहता है। और बाकी उसमें शाम में 7:30 बजे भी टेस्ट होता है 5000 का रूटरिया का। और रात में 10 बजे भी आपका 7500 का टेस्ट होता है। तो सारा टेस्ट दीजिए। बाकी लगता है कि हमें जो है ना बेहतरीन ढंग से और तैयारी करना है तो जो भी आपका बैच 4 जो होमवर्क से चल रहा है आपको लास्ट में जो है ना बता देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लोग सोच रहे हैं ज्वाइन करें ना करें, तो हम यही कहते हैं ना कि अभी उसका फी 149 एक बार ज्वाइन करके देखिए। आपको लगेगा ना कि हाँ हमको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी समय है 2 महीना 2.5 महीना समय है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपका रिजल्ट जो है ना हो जाएगा। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद एज ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कैसे क्या करना है। और आप लोग के लिए एक और भी सूचना है, बहुत लोग का किन्हीं का जो है ना आपका किन्हीं का मतलब मान लीजिए मेरिट में फेल हो गया है, किन्हीं का मेंस नहीं हुआ है, तो उनके लिए जो है एक स्पेशल जो है जिनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो स्पेशल जो है ना 80 दिन के लिए टारगेट वाइज डेली आपको 10 से 12 सेट लगाना है। आपको 12 बजे जो है ना आपका सोल्यूशन पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और 80 दिन में जो है ना 100 प्लस प्रैक्टिस सेट, मतलब 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट, ये ऐसा जो है ना आपका एक ग्रुप आ रहा है। और जल्द ही जो आपका जो है टेलीग्राम पे सूचना मिल जाएगा। जिनको भी सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है वो सारे महत्वपूर्ण जो है ना सेट का आपको प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा। जो महत्वपूर्ण बुक होगा उसका प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा। जिनको लगता है कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए ज्वाइन करना है, तो उसके लिए अलग से जो है ना स्पेशल ग्रुप आ रहा है। इसका जो है ना देखिए ऐसा नहीं, इसके लिए हमेशा अभी कल ही जो है ना 2-3 तरह का जो मतलब जो लोग थे उन्होंने बताया कि स्पेशल प्रैक्टिस सेट का कोई ऐसा कुछ है तो बताइए। तो इसके लिए जो है ना कल सोच रहे हैं कि हाँ मतलब कुछ ऐसा कुछ रूटीन लाएं। मतलब इस तरह से आपका जो है ना आपका 80 दिन का टारगेट रहेगा। उसमें हम कोशिश करेंगे कि 100 प्लस प्रैक्टिस सेट, मतलब 100 तो टारगेट रहेगा कि 100 करवा दें। आपका 80 दिन समय ही बच रहा है तो 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट ऐसा एक ग्रुप आएगा। उसमें आपका स्पेशल प्रैक्टिस सेट ही करवाया जाएगा। तो जल्दी उसका हम सूचना टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। बाकी क्लास देखते होंगे तो क्लास पे जो है ना आपका सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जिनको भी प्रैक्टिस सेट और होमवर्क कंप्लीट करना है, लूसेंट का टेस्ट देना है, तो बैच 4 जो होमवर्क से चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत बेहद जो है ना आपका कारगर साबित होगा। रिजल्ट में जो है ना आपका 100% योगदान रहेगा।
और जो आपका जो है ना क्या बोलता है, आपका जो 80 दिन का 100 प्लस प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, आपका उसमें 100 प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे और आपका 150-200 जो है ना क्यूज बोर्ड का, आपका बिहार दरोगा का क्यूज बोर्ड भी देंगे ट्रियाम चैनल का, कि आप सेल्फ में जो है उसको लगाइए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, ताकि एग्जाम में जो है ना कोई भी आपका जो कसर है ना वो ना छूटे। ठीक है, जितना हो सके अच्छे से, इतना मतलब सब कुछ, छठ पूजा महापर्व जो है ख़त्म ही हो जाएगा। तो 30 तारीख के बाद अपने से जो है ना सोचिए कि मेरा 80 दिन मेरा जो है ना एक रूम में बीतेगा और सारा मेरा फोकस ओनली पढ़ाई पे रहेगा। तो चलिए, बहुत कुछ हम बोल दिए, बहुत लेट हो गया, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में जो है ना इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। इसके बाद जो है ना आपका मतलब 9, 6, 15 आपका 5-6 सेट बच जाएगा। इसको हम 2 से 3 दिन में इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, क्योंकि सर के द्वारा जो है ना वॉल्यूम 2 भी प्रैक्टिस सेट आपका 2 से 3 मतलब 4 तारीख तक जो है ना वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा। तो ये सारा जो है ना आपको जितना जल्दी जो भी सेट बचा हुआ है सारा हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी आपका जो है ना हम खत्म कर देंगे। हम टारगेट यही चल रहे हैं कि आपका एग्जाम जो है ना 18 तारीख को होगा, 18 जनवरी को होगा तो होगा, इतना मान के चलिए। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में जो है ना कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल का शुरुआत जो है ना कहाँ से की है, बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक, चंद्रयान से क्या है चुनाव तक पहल का शुरुआत जो है ना कहाँ से की है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नई दिल्ली। क्या होगा, तो नई दिल्ली होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के चुनाव आयोग ने नई दिल्ली मतलब पश्चिमी दिल्ली से चंद्रयान से चुनाव तक अभियान का जो है ना शुरुआत किया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन डोम अवधारणा का जो है ना अनावरण किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो गोल्डन डोम अवधारणा का जो है ना, गोल्डन डोम अवधारणा का अनावरण किया है, बताइए कौन सा देश किया है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अमेरिका किया है। कौन सा देश किया है, तो अमेरिका किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर का कुलपति सम्मेलन का आयोजन जो है ना किस राज्य में हुआ, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गुजरात में किया गया। कहाँ किया है, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में अयोध्या में स्थापित राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा जो है ना किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में अयोध्या में स्थापित राम मंदिर का निर्माण जो है ना किस कंपनी के द्वारा किया गया, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे एक है, दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित विश्व का सबसे बड़ी जो है नटराज प्रतिमा का शिल्पकार निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित विश्व की सबसे बड़ी जो है नटराज प्रतिमा के शिल्पकार निम्नलिखित में से जो है ना कौन है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राधा कृष्णन क्या है, सतपथी है। कौन है, राधा कृष्णन सतपथी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश दिल्ली में अपना दूतावास का उद्घाटन किया है, बताइए कौन सा देश किया है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो दिल्ली में अपना दूतावास का उद्घाटन किया, बताइए कौन सा देश है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, होंडुरास है। कौन सा देश है, तो होंडुरास है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 59वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। 59वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विनोद कुमार शुक्ल को जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है ना किसे सम्मानित किया गया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुमार मंगलम बिरला को जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्प्री जो है ना 2025 योजना शुरू की है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्प्री 2025 योजना जो है ना शुरू किया गया है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम निषेध निवारण हेतु विकसित किए गए पोर्टल का जो नाम है ना वो क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम निषेध व निवारण हेतु विकसित किए गए पोर्टल का जो नाम है ना वो क्या है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सी बॉक्स पोर्टल है। क्या है, तो सी जो है ना बॉक्स पोर्टल है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए किसको किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हरवंश चावला को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला जज जो है ना, महिला वकील कौन बनी है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इंदु मल्होत्रा बनी है। कौन बनी, इंदु जो है ना मल्होत्रा बनी है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट 2024 में भारत का वैश्विक चाय निर्यात में जो है ना कौन सा स्थान है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ष 2024 में भारत का वैश्विक चाय निर्यात में जो है ना कौन सा स्थान है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा स्थान है। क्या है, तो दूसरा स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखना कि वैश्विक चाय निर्यात में जो है ना अगर प्रथम पे शीर्ष स्थान पे बोलेगा तो कौन सा देश है, तो केन्या है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से किस IIT द्वारा एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का जो है उद्घाटन किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस IIT द्वारा एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया गया, बताइए कौन सा IIT है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, IIT क्या है, तो मद्रास है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में घोषित भारत का 58वां माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में घोषित भारत का क्या 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व बोल रहा है किस राज्य में है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, म से माधव, क म से क्या होगा, तो मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला AI विश्वविद्यालय की नींव रखा गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला AI विश्वविद्यालय की नींव रखा गया, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महाराष्ट्र। क्या होगा, तो महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जलविद्युत परियोजनाओं का जो है दशक घोषित किया है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जो है जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया, बताइए कौन सा राज्य सरकार किया है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल जो है ना प्रदेश है। नेक्स्ट आइए करा कि 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक जो है ना किसने जीता, बताइए। 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक जो है ना किसने जीता है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जो है ना किसने जीता, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, इग्वा स्विएटेक ने जीता। कौन जीता, इग्वा स्विएटेक ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब इग्वा स्विएटेक जो कहाँ की है, पोलैंड ने अमांडा अनिसिमोवा को हराकर जीता है, ठीक है। इग्वा स्विएटेक कहाँ की, तो पोलैंड की। ये भी पूछता है ना कि कौन सा देश से कौन सा खिलाड़ी है, तो याद रखिएगा स्विएटेक कहाँ की है, तो पोलैंड की है। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब जो है निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अदिति झा ने जीता। कौन जीता, अदिति झा ने जीता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में सीताकुंड मेले का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में सीताकुंड मेले का जो आयोजन है बिहार के किस जिले में किया गया है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंगेर में किया। कहाँ किया गया, मुंगेर में किया गया है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से बसंत का जो है ना प्रवाची नहीं है, बताइए। बसंत का प्रवाची कौन नहीं है, बताइए। 3 क्या है बसंत का प्रवाची है, 1 क्या है नहीं, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कलानाथ जो है बसंत का प्रवाची नहीं है, लेकिन ऋतुराज बसंत का प्रवाची है। मधुमास भी है और क्या है, कुसुम मकार भी है, ठीक है। तो याद रखना कि बसंत का शब्द का प्रवाची शब्द कौन कौन है, ऋतुराज है, मधुमास है, कुसुमकार है और सुरभि आदि है, ठीक है। और यहाँ पे आ देखिए कि पताल का बोलेगा तो क्या है, पताल का जो विलोम होगा ना, मतलब प्रवाची क्या है, तो आकाश है। धीर का बोलेगा धीर है। विकास का बोलेगा तो पतन है। और अनिल का बोलेगा तो क्या है, तो निर्मात है, ठीक है। और याद रखिए कलनाथ जो है ना, कलानाथ जो है, जो एक बसंत का क्या है, प्रवाची शब्द बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि पताल शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए। यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे ना एक मिनट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे प्राची अलग होता है। देखिए विलोम है ना, क्वेश्चन देखिए हम थोड़ा उल्टा कर दिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से बोल रहा है बसंत का जो है ना प्रवाची नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन हम आगे पढ़ दिए। देखिए कह रहा है कि बसंत का जो है ना प्रवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पे जो है कलानाथ जो है ना बसंत का प्रवाची नहीं, लेकिन ऋतुराज है, मधुमास है, कुसुमकार है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि पताल शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए। पताल शब्द का जो विलोम होगा ना क्या होगा,
तो पाताल शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकाश होगा। क्या होगा, तो आकाश होगा। ठीक है, धीर का बोलेगा तो क्या, अधीर होगा। और विकास का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो पतन हो जाएगा। अनिल का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो निर्वात हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से धनुष का जो है ना प्रवाची शब्द नहीं है, बताइए कौन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से धनुष का जो है प्रवाची शब्द कौन नहीं है, बताइए। यहाँ पे धनुष का पूछा है कि प्रवाची कौन नहीं है। दोबारा जो है दूसरा तरह का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बताइए कौन नहीं है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। मेदिनी नहीं है, लेकिन जो है ना कोदंड धनुष का प्रवाची है, पिनाक धनुष का है, और सारंग किसका है, तो धनुष का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। अगर यहाँ पे देखिए, अगर पूछेगा ना कि मेदिनी जो है ना किसका प्रवाची है, तो मेदिनी याद रखिएगा, मेदिनी जो है ना एक जो प्रवाची है धरती का है। किसका है, धरती का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम। यहाँ पे दिया एज द टीचर वाज नोट खालिस्तान विथ द आंसर सी खालिस्तान द लेसन टुमारो। बताइए क्या भराएगा, खालिस्तान जो दिया हुआ ना वहाँ पे क्या भराएगा, कौन सा सेंटेंस आएगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एज द टीचर वाज नॉट सेटिस्फाई विथ हर द आंसर सी रिपीटेड द लेसन टुमारो होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सेंटेंस जो है ना करेक्ट है। यहाँ पे इसको पढ़िए, चारों को बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस जो है सही तरीके से लिखा गया है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, कह रहा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव एवर बीन क्या है, प्रिंटेड होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हिंदी का जो ट्रांसलेशन दिया इसको इंग्लिश में बनाना है। यहाँ पे दिया एक किताबें खूब बिकी, बताइए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। एक किताबें जो है ना खूब बिकी, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा। दीज बुक बेयर सोल्ड लाइक हॉट केक्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि एक किताबें खूब बिकी, तो दीज बुक बेयर सोल्ड लाइक हॉट केक्स होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है गेहूँ का जो है ना वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। टेटिकम क्या हो, एसिटिबम होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 राष्ट्रों का जो है सदस्य नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना G7 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। रूस नहीं है, लेकिन ब्रिटेन है, जर्मनी और फ्रांस है। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि G7 का अगर स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1975 में G7 का स्थापना किया गया था। और G7 में बोलेगा देश कितने हैं, तो 7 है। कौन कौन देश है, कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, जापान और क्या है, तो इटली है। एक बार और सुन लीजिए, अगर G7 का देश का बात करें 7 देश कौन कौन है, तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और क्या है, तो इटली है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है, बताइए। फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। लंदन है। कहाँ है, तो लंदन है। नेक्स्ट आइए करा कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का जो वर्णन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 6 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको जो है ना समाप्त किया जा सकता है, बताइए किसको करेंगे। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। विधान परिषद। क्या होगा, तो विधान परिषद। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों के गठन अथवा उन्मूलन का प्रावधान जो है ना करता है। और याद रखिएगा कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम बोलेगा तो क्या है, तो 40 जो है निश्चित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन अपने पद की जो है ना शपथ नहीं लेता है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन जो है ना अपने पद की शपथ नहीं लेता है, कौन नहीं लेता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। स्पीकर नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति लेते हैं, उपराष्ट्रपति लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं। ठीक है, और स्पीकर मतलब क्या है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, लोकसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर कहलाता है। नेक्स्ट आइए, तो आगे देखा रहा है उच्च न्यायालय। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किससे, बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किससे दिए जाते हैं। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दबाव समूह की कार्य पद्धति में किन तकनीकों का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि दबाव समूह की कार्य पद्धति में किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त कथनों में से कौन तब पद्धति जो है ना सही है, बताइए। इसमें कौन सही है, क्या क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 2 3 4 सभी होगा। यहाँ पे बोल रहा है दबाव समूह का कार्य पद्धति में कौन कौन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो प्रचार प्रसार का भी प्रयोग किया जाता है, और नौकरशाही को प्रभावित करना भी प्रयोग किया जाता है, और हिंसा का प्रयोग ये भी होता है, और भूख हड़ताल भी होता है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 मतलब डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि संथानम समिति करा कि संथानम समिति रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो सही है। यहाँ पे बोल रहा है नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए संथानम समिति रिपोर्ट के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला कह रहा है इस समिति द्वारा राजनीतिक भ्रष्टाचार को अधिकारियों के भ्रष्टाचार से अधिक हानिकारक वर्णित किया गया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कर रहा है संथानम समिति की रिपोर्ट के बारे में बोल रहा है कि केंद्र एवं राज्य स्तर पर सतर्कता आयोग के गठन की संस्तुति भी की थी, ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट ये करा है बेरोजगारी संघ मामले में कहा गया है कि, बताइए क्या होगा। बेरोजगारी संघ मामले में कहा गया है कि, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उद्देश्य का जो है ना संविधान का क्या हिस्सा जो है ना नहीं है। तो बेरोजगारी संघ मामले में कहा गया है कि उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना क्या है, संविधान का जो है ना हिस्सा नहीं है। ठीक है, और बेरोजगारी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधि के निर्वचन में जो है ना सहायता करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा करा है कि नीचे जो है ना कुछ राज्यों तथा राज्यसभा उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन जो है ना सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन गलत है, बताइए। इसमें कौन गलत है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ना कुछ राज्य तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उसमें कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। बताइए इसमें कौन जो है ना कौन सा राज्यसभा का सीट जो है क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला क्या है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना मध्य प्रदेश में जो है ना राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 है, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे पहला ही क्या है, तो गलत है। याद रखिए मध्य प्रदेश में अगर राज्यसभा का सीट का बात करें कितना, तो 11 क्या है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में बोलेगा 18 बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में बोलेगा 16 बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में बोलेगा 19 बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। मध्य प्रदेश में कितना है, 16 नहीं 11 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। हरहरा नहीं है, लेकिन पंडई है, सिकटा है और मसान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो। कितना है, तो 2 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, 2 है। कौन कौन है, तो एक कटोरिया और एक क्या है, बांका मतलब बांका मनिहारी, एक क्या है मतलब कटिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है, बताइए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। और डॉक्टर अरविंद कौन है, पनगड़िया हैं। कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से, बताइए। नरसिम्हन रिपोर्ट का जो संबंध है किसके पुनर्गठन से है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। बैंकिंग संस्थान से। किससे, तो बैंकिंग संस्थान से। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि नरेगा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था, बताइए। नरेगा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। सितंबर 2005 में पारित किया गया था। तो नरेगा अधिनियम जो है ना संसद द्वारा सितंबर 2005 में पारित किया गया था। और याद रखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई थी, जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित किया गया था। चलिए आगे देखा रहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति की सभी माप जो है ना यमपुर सर्वाधिक तरल है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है।
दूसरा कह रहा है यमगन मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली माप है तथा इसके समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, केवल 2 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNC के उत्पादन केंद्रों के स्थान को निर्धारित करता है, बताइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNC के उत्पादन केंद्रों के स्थान को निर्धारित करता है, कौन करता है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 45 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर सभी करता है, कौन कौन करता है, तो बाजार से निकटता भी करता है और कुशल और अकुशल कार्यबल की उपलब्धता भी करता है और सत्ता विनिर्माण भी करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऊपर सभी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कोर स्फीति बोल रहा है कि अवधारणा निम्न में से किसने दी थी, बताइए। कह रहा है कि कोर स्फीति, कोर इन्फ्लेशन की अवधारणा जो है निम्न में से किसने दी थी। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। एक्सटेंशन ने दिया था, कौन दिया था, एक्सटेंशन ने दिया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। कह रहा है कि केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, में से किस संरक्षण नियम के जो है न तुल्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, इनमें से किस संरक्षण नियम के तुल्य है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कोणीय संवेग। क्या होगा, तो कोणीय संवेग होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, किसको, बताइए। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, किसको, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम राइट हैंड रूल का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, प्रेरित धारा। क्या होगा, प्रेरित धारा होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बताइए। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, घटती है। क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है, क्या होती है। कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कण प्रकृति होती है। क्या होती है, कण प्रकृति होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्याह्न स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, यहाँ पे जो है उस पर कोई बल जो है ना कार्य नहीं करता है। और नेक्स्ट है वेग अधिकतम होता है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट है तुरंत शून्य होता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 2 3। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1 2 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था ना कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्याह्न स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है, उस पर कोई बल जो है ना कार्य नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। वेग अधिकतम होता है, बिल्कुल सही बात है। और तुरंत क्या होता है, शून्य होता है। ये तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि 1 ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहलाता है। करा 1 ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहलाता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। नेक्स्ट ये करा कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका, बताइए। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कॉपर, जिंक और किसका है, निकेल का है। नेक्स्ट ये कह रहा है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, HNO3 प्लस क्या है 3HCl का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि अंडा जो है मृदु जल में डूब जाती है किंतु नमक के साधारण घोल में तैरता है, क्योंकि क्या कारण है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंडा मृदु जल में डूब जाती है क्योंकि नमक के साधारण घोल में तैरता है, क्योंकि क्या कारण है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होगा, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो अंडा जो है ना मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक को घोल का घनत्व अंडे के घोल से क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि धात्विक लक्षण गुण का सही आरोही क्रम क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि धात्विक लक्षण गुण का सही अवरोही आरोही मतलब बढ़ते क्रम में क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए।
कह कि धात्विक लक्षण गुण का सही आरोही क्रम क्या होगा, बढ़ते क्रम में। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या क्या होगा, तो पहले हो जाएगा जर्मेनियम, फिर क्या होगा तो गैलियम होगा, फिर क्या होगा तो एस्केडियम होगा, फिर क्या होगा तो कैल्शियम होगा। जर्मेनियम, गैलियम, एस्केडियम और क्या होगा कैल्शियम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे देखें जर्मेनियम और क्या है गैलियम में आवर्त जो है ना 4 में है, आवर्त क्या है 4 में है। और गैलियम में जो है ना गैलियम का समूह कितना है 14 है। और गैलियम गैलियम का जो है ना समूह कितना है, तो गैलियम का समूह बोलेगा तो 14 है। ठीक है, यहाँ पे जी मतलब नहीं सॉरी जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम का 14 और गैलियम का बोलेगा तो 13 है। और आधात्मिक गुण कम हो जाता है, इसलिए जो है ना क्या है तो गैलियम जो है ना गैलियम छोटा होगा, मतलब जो है ना इसका किसे तो किसे होगा जर्मेनियम से होगा। ठीक है, मतलब जी से जर्मेनियम और जे से जो है ना गैलियम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जी से क्या होगा जर्मेनियम, जे से गैलियम, फिर क्या होगा एस्केलेडियम और फिर क्या होगा तो कैल्शियम होगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सही है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए सूची 1 और क्या है सूची 2 है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है मिश्र धातु है, सूची 2 में क्या है संगठन है। कौन सा मिश्र धातु का संगठन जो है ना मतलब क्या है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, पहला है कांसा। कांसा क्या होगा बताइए, कांसा का जो है ना क्या होगा, यहाँ पे सही बताना है। कांसा क्या होगा, तो कांसा क्या हो जाएगा, कांसा का जो है ना कांसा क्या होगा, कांसा को हो जाएगा तांबा और क्या होगा तो टीन होगा। क्या होगा, कांसा का तांबा और टीन हो जाएगा। पीतल का बोलेगा तो पिताजी, तब पीतल का क्या होगा पिताजी का ना हो जाए, क्या होगा तांबा और जिंक होगा। और जर्मन सिल्वर का बोलेगा तो क्या होगा, जर्मन सिल्वर का बोलेगा तो तांबा जिंक और क्या होगा निकेल होगा, तांबा जिंक और निकेल। और मुद्रण धातु का बोलेगा तो क्या, मुद्रण धातु का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो सीसा एंटीमनी और क्या है टीन हो जाएगा। तो कांसा का बोलेगा तो तांबा टीन, और पीतल का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो पीतल का बोलेगा तो तांबा जिंक, और जर्मन सिल्वर का बोलेगा तो तांबा जिंक और निकेल होगा। और मुद्रण धातु का बोलेगा तो सीसा एंटीमनी और क्या होगा तो टीन होगा। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना क्या हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 4 4 3 4 3 2 1 4 3 क्या होगा 2 1, ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का जो घनत्व होता है ना सबसे कम होता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पेट्रोल का होता है। किसका होता है, पेट्रोल का होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तना और जड़ है, सूची 2 में क्या है उदाहरण है। कौन सा तना या जड़ का उदाहरण क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है प्रकंद, प्रकंद का क्या होगा बताइए, प्रकंद का क्या होगा, प्रकंद का जो है ना हल्दी और क्या है अदरक होगा। तना मतलब प्रकंद जो है ना तना है मतलब जड़ है, तना या जड़ दिया हुआ है, मतलब प्रकंद का क्या है हल्दी और क्या है अदरक है। हल्दी अदरक क्या है तो प्रकंद है। कुंभी रूपी क्या होगा बताइए, कुंभी रूपी, तो कुंभी रूपी के क्या होगा चुकंदर में आता है। चुकंदर किस में, कुंभी रूपी में आता है। और सलकंद किस में आता है, सलकंद में कौन कौन आता है, तो सल का कंद का क्या हो जाएगा, तो प्याज होगा। क्या होगा, प्याज होगा। अतर्क रूपी का बोलेगा तो मूली हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टेरिडोफाइटा। क्या होगा, टेरिडोफाइटा होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है। बताइए, जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सिस्ट्रॉन है। क्या है, तो सिस्ट्रॉन है। नेक्स्ट आइए, करा यूजेनिक्स, करा यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। बताइए बताइए, करा यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से है। नेक्स्ट आइए, करा प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। बताइए, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रोसेला होगा। क्या होगा, रोसेला होगा। तो लिटमस पेपर से जो प्रयोगशाला में एक पीएच संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है वो क्या है, रोसेला मोंटगेनेई है। ठीक है, मोंटगेनेई नामक लाइकेन प्रजाति से प्राप्त जो है ना डाई से बनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड का उदाहरण क्या है, तो नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड का क्या उदाहरण नहीं पूछा है, कौन नहीं है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। केवल यहाँ पे क्या है 2, मतलब गैलेक्टोज क्या है तो नहीं है, लेकिन माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। क्या है, तो डाइसेक्राइड का क्या है उदाहरण है, लेकिन गैलेक्टोज क्या है तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए,
यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि गैलेक्टोज जो है ना किसका है, तो गैलेक्टोज जो है ना डाइसेक्राइड का नहीं है, ये किसका है, तो ये किसका है, तो मोनोसेक्राइड का। किसका है, मोनोसेक्राइड का है। बाकी माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज किसका है, तो डाइसेक्राइड का है। माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज डाइसेक्राइड, गैलेक्टोज बोलेगा तो मोनोसेक्राइड। नेक्स्ट आइए करा कि किसके चारों ओर कोशिका कला का जो है ना कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना किसके चारों ओर की कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, पेशी तंतु। क्या होगा, तो पेशी तंतु होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है। बताइए एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है। बताइए तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। क्या लीबिया में नहीं है, लेकिन मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया में है। ठीक है, तो उपयुक्त में से जो है ना लीबिया में क्या है, तो एटलस पर्वत का विस्तार नहीं है, लेकिन एटलस पर्वत का अफ्रीका, एटलस पर्वत जो है ना अफ्रीका महाद्वीप को नवीन वलित पर्वत है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप की नवीन वलित पर्वत है जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में क्या है, तो विस्तृत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा झील बॉल्सन का अच्छा उदाहरण है। बताइए करा निम्नलिखित में से कौन सा झील बॉल्सन का जो है ना अच्छा उदाहरण है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सांभर है। क्या है, तो सांभर है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में क्या है, नवीनतम है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में क्या है, नवीनतम है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गोंडवाना है। क्या है, तो गोंडवाना है। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी। बताइए विश्व की सबसे अधिक जो है तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, राकापोसी है। क्या है, तो राकापोसी है। ठीक है, तो विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी बोलेगा तो राकापोसी है। राकापोसी जो है ना ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि किस द्वीप का प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपात कार्यक्रम प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जो है ना करता है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किस द्वीप का प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपात कार्यक्रम के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में करता है। कौन करता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, व्हीलर द्वीप है। क्या है, व्हीलर द्वीप है। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी का जो है ना उदाहरण है। बताइए करा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदियों का क्या है, उदाहरण है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, सतलुज है। क्या है, तो सतलुज है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो है ना कौन सी है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नर्मदा है। क्या है, नर्मदा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। बताइए यहाँ पे तो बिहार है ही नहीं, ऐसे बिहार आंसर होता। बताइए कौन सा है इसमें, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अरुणाचल प्रदेश का है। किसका, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो याद रखना कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उपयुक्त राज्यों में से जो है जो ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ किस में है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो जो है ना सबसे कम है। कितना है, तो 65 कितना है, तो 4 है। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बोलेगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, तो कहाँ है, यहाँ पे बोलता है ना कहाँ पे है, तो केरल में है। सिंपल याद है केरल। और सबसे कम बोले बिहार, लेकिन इस ऑप्शन में दिया हुआ क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से किस जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो है ना रखा गया है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्न में से किस जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बोडो है। कौन सी है, तो बोडो है। नेक्स्ट आइए करा कि फरवरी 2025 में इटली के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा कि फरवरी 2025 में इटली के किस ज्वालामुखी में जो है ना विस्फोट हुआ है। बताइए तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एटना है। क्या है, तो एटना है। ठीक है, तो फरवरी 2025 में इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में क्या है, विस्फोट हुआ है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। बताइए इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान जो होता है ध्रुवों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क किस जलवायु प्रदेश में स्थित है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क किस जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, टैगा जलवायु प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है ना बर्खोयांस्क कहाँ है, तो रूस में टैगा जलवायु प्रदेश में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है करा कि किसके समय जो है ना ह्वेनसोंग भारत आया था। बताइए किसके समय ह्वेनसोंग भारत आया था।
तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। हर्षवर्धन के समय, ह से हर्षवर्धन, ह से क्या होगा? ह्वेनसोंग होगा। तो हर्षवर्धन के समय जो है ना ह्वेनसोंग आया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि संगीत सम्राट तानसेन किस संत के जो है ना शिष्य थे? बताइए। करा कि संगीत सम्राट तानसेन किस संत के शिष्य थे? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हजरत मोहम्मद गौस के थे। नेक्स्ट आइए करा कि 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि किस युद्ध के दौरान मदद के लिए जो है ना प्रदान की थी? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि किस युद्ध के दौरान मदद के लिए प्रदान की थी? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बोअर युद्ध। क्या होगा? बोअर जो है ना युद्ध था। ठीक है। और बोअर जो युद्ध हुआ था 1899 से 1902 के दौरान गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों मतलब चिकित्सीय सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1915 में उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि जो है ना प्रदान की थी। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 82 पे यहाँ पे कथन करा और यहाँ पे क्या है? तो कारण है। यहाँ बताना है ना कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए कथन ए करा है कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान रखने की बात थी। ये क्या है? बिल्कुल सही है। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान रखने की बात थी। बिल्कुल क्या है? सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा जो है ना बच जाता है। ये क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में जो है ना किस उद्देश्य से आया था? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में प्रशासनिक जो है ना सुधार पर विचार के उद्देश्य से आया था। चलिए आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजा राम मोहन राय। क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता राजा राम मोहन राय को जो है ना प्रदान किया गया था। याद रखिएगा। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बोलेगा 1784 में हुआ था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज जो है ना किसने की थी? बताइए। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है। और इसका खोज जो है ना राखल दास बनर्जी ने किया था। और ये जो है मोहनजोदड़ो जो है ना किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है। और वर्तमान में स्थिति बोलेगा तो सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बताइए। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चन्ना था। क्या था? चन्ना था। चलिए आगे देखिएगा कि हरिहर द्वितीय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है? तो देखिए पहला करा हरिहर द्वितीय के बारे में करा, हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर व महाधिराज की जैसी उपाधि धारण किया था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। और हरिहर द्वितीय ने कन्नारा, मैसूर, त्रिचिन्नापल्ली तथा कांची को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था। ये भी क्या है? बिल्कुल सही। इसमें गलत जो है ना कोई नहीं है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोनों क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि किसके नेतृत्व में बोलन दर्रेस अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार कर लिया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किसके नेतृत्व में बोलन दर्रेस अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार कर लिया? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पे बी होगा, जॉन कीन। क्या होगा? तो जॉन कीन होगा। नेक्स्ट आइए करा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? बताइए। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑफिसर जो है ना हैरसे था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर बोलेगा तो हैरसे था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए यहाँ पे कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर किया था। कौन किया था? एडोल्फ हिटलर किया था। तो हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट जो है ना घोषित किया गया था? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वर्साय होगा। क्या होगा? तो वर्साय होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि 1871 में वर्साय में एक समारोह के अंतर्गत विलियम प्रथम को जर्मनी का जो है ना सम्राट घोषित किया गया था। आगे देखिए यहाँ से जो है ना मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा।
चलिए आगे देखिए 93 देखिए कह रहा है कि हाथ का जो है ना अंगुली से वही संबंध है, तो पेन का संबंध किससे होगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बनाना है, सोचिएगा कि हाँ इसका क्या होगा। तो 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 95 का, तो 95 का ना बी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि दी गई प्रतिक्रियाओं में कौन सा निम्नलिखित में से एक जो है सार्थक क्रम में होगा। यहाँ पे पुलिस है, सजा है, अपराध है, जज है और क्या है, न्याय है। इसको सोचिए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सार्थक क्रम में बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, तो पहले जो है ना अपराध करेगा तो क्या होगा, पुलिस पकड़ेगा। और पुलिस के बाद क्या होगा, पुलिस के बाद क्या होगा, जज आएगा। और जज के बाद क्या होगा, जज के बाद कौन आएगा, तो न्याय होगा। न्याय के बाद क्या होगा, तो सजा होगा। तो यहाँ पे बैठाना था और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर ज्ञान बिंदु बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने लोग नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है ना ऑन कर लीजिएगा। बाकी कितने लोग को जो है ना मतलब बिहार द्रोह के लिए 80 दिन का जो टारगेट है उसके लिए जो 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले कितने लोग रेडी हैं, आप सभी लोग जरूर बताइए, कॉमेंट में बताइए कि हाँ मतलब स्टार्ट किया जाए। क्योंकि ये जो है ना मेरे पास 5-6 कॉल आ चुका है और हम पहले ही सोच रहे हैं कि हाँ जिनको होमवर्क सीरीज नहीं ज्वाइन करना है प्लस प्रैक्टिस सेट साथ में जो चल रहा है ना मर्ज होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं जो मतलब जो है ना जिनका सब कुछ हो चुका है, जैसे मान लीजिए किन्हीं का पीटी नहीं हुआ है, किन्हीं का मेंस नहीं हुआ है, किन्हीं का मेरिट नहीं बना, उनके लिए जो है ना स्पेशल, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है उसके लिए स्पेशल जो है ना 80 दिन का 100 प्लस प्रैक्टिस 100 प्रैक्टिस सेट, मतलब 100 नहीं 100 तो बहुत है, 100 प्लस नहीं बोल सकते हैं, मतलब 80 दिन में 100 मतलब 20 तो ज़्यादा ही है। तो 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट, 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट का एक ग्रुप स्पेशल स्टार्ट हो रहा है। एकदम बेहतरीन ढंग से जो है ना आपका हम करवाने वाले। ये देखिए आपका जो है ना बिहार द्रोह का 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज है प्लस क्या है प्रैक्टिस सेट बैच है। देखिए इसमें जितने लोग हैं ना उसको नहीं ज्वाइन करना है, इसमें आपको हम सारा कुछ करवाने वाला है। इसमें आपका सारा कुछ होगा, इसमें आपका होमवर्क चल ही रहा है, साथ में आपका प्रैक्टिस सेट और लूसेंट का टेस्ट हो ही रहा है। आपको सारा इसमें प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं उसको जो है नहीं ज्वाइन करना है। जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा जो 80 दिन वाला 80 दिन में 100 प्रैक्टिस सेट उसको नहीं ज्वाइन करना है। जितने लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हैं उनको नहीं ज्वाइन करना है, इसमें सारा आपको करवाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप जुड़े हैं तो आपको लूसेंट का होमवर्क देकर के टेस्ट करवाना, दृष्टि का टेस्ट करवाना और आपका प्रैक्टिस सेट, ये सारा कुछ आपको इसी ग्रुप में जो है ना करवाया जाएगा। तो निश्चिंत होकर आप तैयारी कीजिए। बाकी वो किसके लिए है, जो सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो बाकी सभी लोग अपना कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं आप सभी लोग बताइएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।